अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक खैरियत से हैं? अच्छा तो दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने तो ये पढ़ा था। आज की वीडियो में मैं आपको दो और शॉर्ट स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूँ। अभी जो है यहाँ पे ये हमारे लिए एक ट्रेड कैंडल था। ट्रेड कैंडल ये किस तरह था कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि एक ग्रीन के बाद जब दो रेड कैंडल आती है तो ओपनिंग और क्लोजिंग पे हम ये लगाते हैं। फिर जब ब्रेकआउट होता है डाउन डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड लेते हैं, और डाउन डायरेक्शन के लिए जब हम ट्रेड लेते हैं हमारा विन रहता है। उसके बाद हम इस ग्रीन रेड को छोड़ के 1 2 3 4 5वीं कैंडल पे हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड क्यों नहीं किया, उसका एक रीज़न है, यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो ये तो हमने छोड़ दिया, यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया। मगर इसके बाद जो है हम इसी एक सेटअप पे हम दो और ट्रेड्स कर सकते हैं। दो और ट्रेड्स हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी कैंडल पे कर सकते हैं, कौन सी मार्केट में कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जो है इस वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट करें यहाँ पे आपको क्या समझ आता है, क्या समझ नहीं आता है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो जो है अपने और लॉसेस होने से बचा सकें। और हमारे साथ आप अगर ज्वाइन होने चाहते हैं कम्युनिटी में टेलीग्राम की, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे और ऐसे कैसे सेटअप हैं जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये सेटअप सिर्फ ये जो है यहाँ से हम इसकी फॉर्मेशन को जान सकते हैं। जिस तरह की एक ग्रीन के बाद दो रेड कैंडल्स आती हैं, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग पे हमने ये लगाया, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, रेड कैंडल को अवॉइड करके 1 2 3 4 5 पांचवी कैंडल पे हमारा डाउन डायरेक्शन का ट्रेड था, हमने नहीं किया। वजह ये है कि ये यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिला। इसके अलावा हम यहाँ और कहाँ पे दो ट्रेड्स कर सकते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ हमने इस रेट को छोड़ के, ये सेटअप कंप्लीट होने के बाद इस रेट को छोड़ के 1 2 3 4 5 पांचवी कैंडल पे जब हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते हैं तो उसके बाद जो है हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये पांचवा कैंडल हमारा डाउन डायरेक्शन के लिए, पाँच उसको छोड़ के, पांचवें को छोड़ के फिर 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल्स को छोड़ के 13वें कैंडल पे हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अप डायरेक्शन पे ये हमारे पास हो गया एक ट्रेड। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। ये मैं आपको पीछे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में ये पीछे कहाँ पे फॉर्म हुआ है, कैसे इसमें वर्क हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो गैप है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ इस पे देखते हैं। ठीक है, ये आया यहाँ पे, इस पे इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इसने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, फिर ये छोड़ के 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बिल्कुल यही सेटअप दिखाया था। ठीक है, पांचवा कैंडल हमने इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया जो कि हमारा विन रहा। तो 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13वें कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ। फिर हमने यहाँ पे 14वें कैंडल पे एमटीजी लिया। ठीक है, एमटीजी लेने के बाद जो है हमारा 15वां कैंडल ये बनता है, इस पे भी हमने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। जो जैसे ही यहाँ पे लॉस होता है उस पे हमें ये एमटीजी देखने को मिला, यहाँ पे ये भी हमारा विनिंग में देखने को मिला। ठीक है, अभी ये मैं यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रहा हूँ इसका कि ये सेटअप फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तक 8 ही कैंडल हुए हैं और यहाँ पे हमें ट्रेड कोई देखने को नहीं मिला। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे कहीं भी अगर मुझे ट्रेड करने को मिलता है तो मैं ट्रेड करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इस तरह से ये सेटअप फिल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मैंने लगाई इधर, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया हमने 1 2 3 4 5 पाँचवें कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ। फिर छठे कैंडल पे हमने ट्रेड लिया एमटीजी, वो भी लॉस हुआ। ठीक है, कोशिश करें, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया कि जब यहाँ पे एक विक बड़ी बनती है और उसके बाद दूसरी विक भी बड़ी बनती है तो आप जो है उसके बाद ट्रेड ना करें। ठीक है, तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पे लॉस हुआ, अप डायरेक्शन के लिए 14 एमटीजी लॉस हुआ। तो अगर ये एक एमटीजी के साथ लॉस होता है तो आप 15 और 16 पे ट्रेड ना लें। ठीक है, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, एक बात मैं मिस कर रहा हूँ, वो क्या है कि आपने जो है एक बार जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, इसने विनिंग दिया, यहाँ पे विनिंग देने के बाद जब यहाँ इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 पांचवें कैंडल पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ। छठे कैंडल पे हमने
डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ विद MTG, यहाँ पे एक ट्रेड लॉस हुआ, इस पेयर को चेंज कर दे, ठीक है, इस पेयर को फिर चेंज कर दे। ये जब विद MTG यहाँ पे लॉस होता है तो ये देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आपने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया, लॉस हुआ, 14 पे लॉस हुआ, 15 पे भी लॉस हुआ और 16 पे भी लॉस हुआ। ये 14 नंबर जो है 13वें का MTG था और 16वां जो है वो 15 का MTG था, ठीक है। आपने इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। फ़र्ज़ करें अगर आप इस पे कंफ्यूज होते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस तरह करें कि यहाँ पे आ जाएं, अच्छा यहाँ पे आ जाएं, एक ग्रीन देख के 2 रेड, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद डाउन डायरेक्शन के ट्रेड लिया, लॉस हुआ, फिर यहाँ पे आप ट्रेड लें, विन हुआ आपका, ठीक है। आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि विद MTG लॉस हुआ, फिर यहाँ पे बताया, फिर यहाँ पे बताया, वो मैंने मिस किया कि यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया था मार्केट में कि जब विद MTG यहाँ पे हमारा 6-7वां कैंडल लॉस होता है तो उसके बाद हमने और कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं करना होता। रीज़न ये है कि आपको ये देखने को मिला मार्केट जो है रेंज में भी है, लेकिन यहाँ पे हमें 1 2 3 4 में से जो कि हमारी ट्रेड कैंडल्स थी वहाँ हमें जो है एक भी कैंडल विनिंग में देखने को नहीं मिली, ठीक है। हम पहले देखते हैं यहाँ पे अगर हमें ट्रेड देखने को मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 11वां कैंडल है, 12 नहीं और 13 कैंडल, ठीक है। 13वें कैंडल पे हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। हमारा जो मार्केट है इसकी सिचुएशन भी थोड़ी अच्छी है और परसेंटेज भी इसका अच्छा है, ठीक है। आप कोशिश करें कि 92% से अगर ये अबव होता है, प्लस होता है, 92 छोड़ें, 90 से भी अगर ये ऊपर होता है तो आप कोशिश करें कि इस पेयर में ट्रेड ना करें, ठीक है। रीज़न ये है कि मार्केट जो है ब्रोकर जो है वो फिर बहुत ही एक्टिव होता है और जब वो एक्टिव होता है तो वो हमें डीएक्टिवेट करता है, बाकी आप खुद समझ सकते हो। अच्छा तो देखते हैं यहाँ पे कि कहीं पे हमारे साथ ये फिल हुआ है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ट्रेड करें। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लिया हमने तो 1 2 3 4 5 लॉस हुआ, MTG विन हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13 पे हमारे पास विन हुआ, 14 15 लॉस हुआ तो उसका MTG भी विन हुआ। जब यहाँ पे हमारे पास ये छठा 5वां कैंडल विन होता है या 5वां या छठा MTG होता है ना, 6 नंबर कैंडल जो है वो MTG होता है, अगर वो हमें विनिंग देखने को मिलता है तो हमारा 13वां कैंडल भी विन देखने को मिलता है अगर डायरेक्ट हो या MTG हो, और 15वां कैंडल भी या डायरेक्ट हो या MTG हो, हमें वो भी विनिंग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपने जो है इस चीज़ पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट आपका बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस की वजह क्या है, प्रैक्टिस का रीज़न ये है कि अभी ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ ही ट्रेड्स किए हैं अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। हमारा जब यहाँ पे हमें 2 ट्रेड लॉस हुए तो यहाँ पे 2 हमारे विन हुए, ठीक है। फिर हमारा 1 लॉस हुआ तो 1 के बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हमारे विनिंग में रहे, ठीक है। बाकी आप इसकी टाइमिंग भी देख सकते हो, ये 46 सेकंड के दो ट्रेड्स हैं जो कि विन रहे, 2 एक साथ लिए थे, ये एक अकेला लिया था, ये 2 ये अकेला लिया था, ये भी अकेला लिया था और ये 2 एक साथ लिए थे। मनी मैनेजमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने की कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये हमारा ट्रेड कैंडल है, ठीक है। अगर तो ये यहाँ पे हमें नहीं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। रीज़न ये है यहाँ हमारे पास यहाँ हमें एक गैप देखने को मिलता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें अगर इसका जो है ना इसका MTG भी अगर मुझे देखने को मिलता है, फ़र्ज़ करिए ये रेड हो जाता है और हमें इसका MTG देखने को मिले तो मैं नहीं लूँगा। रीज़न ये है कि मेरा सेटअप ही फिल नहीं हुआ, ठीक है। आपके पास वक्त बहुत है, ठीक है, नॉलेज कम है, वक्त बहुत है। हमारे पास नॉलेज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने मार्केट में ये देखा है, हमने ये फेस किया है, आप भी फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जो है इस पे ट्रेड नहीं करना, ठीक है। ये 13वें कैंडल पे आपने ट्रेड नहीं करना। यहाँ पे एक गैप है, अभी तक तो मार्केट बिल्कुल स्टेबल चल रहा था, यहाँ पे एक गैप दिया, यहाँ पे एक डोजी दिया, यहाँ पे एक गैप दिया और स्टेबल चल रहा था, यहाँ पे भी एक गैप दिया, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन यहाँ पे अभी एक और गैप दिया है तो मार्केट की सिचुएशन आप समझ सकते हो, यहाँ भी गैप है और यहाँ भी गैप है। अभी इसके बाद वाले जो कैंडल है वो हमारा 15 नंबर कैंडल है, उस पर हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम भी बायर्स का आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी मोमेंटम बायर्स का था, थोड़ा सी सेलर आए, बायर आए, सेलर आए, अभी मोमेंटम फिर से बायर्स का शुरू हो गया है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा अप डायरेक्शन की एक ट्रेड लूँ अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। आप भी जब इस पर ट्रेड करोगे डेमो पे तो आप इस पे मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आप ट्रेड करना, ठीक है। डेमो पे जब आप रियल अमाउंट पे शिफ्ट होगे तो आपके अवसान थोड़े ख़ता होंगे, आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपने जो है अपने दिमाग को बिल्कुल ही आराम से
इस्तेमाल करते हुए इस पर ट्रेड करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मगर बात यह है कि यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड दिखाऊंगा। अगर तो यहाँ पे मुझे गैप देखने को मिलता है मैं वीडियो को भी स्टॉप करूँगा और जो है यहाँ पे ट्रेड भी नहीं करूँगा। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड देखने को मिला। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिलता है तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 एंट्री ले ली हैं अप डायरेक्शन के लिए। और जो है हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। रीज़न क्या है, यहाँ पे ये कैंडल को हमने इग्नोर किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 नंबर कैंडल है ये। ठीक है, यहाँ पे हमें कौन सा 5वां और छठा, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 पाँचवें कैंडल पे हमें डायरेक्ट विन देखने को मिला। उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 पे भी हमें डायरेक्ट विन देखने को मिला। अभी हम देखते हैं 14 छोड़ के 15 नंबर पे कैंडल पे हमारे पास मोमेंटम भी बायर्स का है। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है, यहाँ पे हमारे पास गैप भी नहीं था। मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी है, बुरी नहीं है। देखते हैं यहाँ हमारे साथ ब्रोकर क्या करता है और यहाँ रिज़ल्ट हमें देखने को क्या मिल सकता है। ठीक है, तो गैप भी आ गया मगर ये बात है कि हमारी एंट्री जो है बिल्कुल सेफ़ थी। हमारे यहाँ पे विनिंग हमें देखने को मिला। बिल्कुल इसी तरह जो है आप भी इस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे इस पे मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरी जो प्रैक्टिस है वो मुझे इजाज़त नहीं देती। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरे कुछ रूल्स हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते। मेरी प्रैक्टिस और रूल्स जो है मुझे इजाज़त नहीं देते यहाँ पर ट्रेड करने को, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। अपने रूल्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, आपको ये रिजल्ट इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर गैप नहीं था तो मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे मैंने सेफ्टी मार्जिन का भी इस्तेमाल किया, मैंने मोमेंटम को भी देखा, मैंने मार्केट की सिचुएशंस को भी देखा। तो एक ही ट्रेड लिया मैंने मगर वो विन रहा। ठीक है, आप भी मुख्तसर ट्रेड करें, तफसील ट्रेड मत करें। एक दिन में 1000 ट्रेड मत करें। एक दिन में जो है ना, एक दिन में सिर्फ 10 ट्रेड करें, 12 ट्रेड करें, 15 ट्रेड करें। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट जो है अच्छा है, इस वजह से हम कम से कम ट्रेड भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड भी कर सकते हैं। बाकी आप माशाल्लाह खुद होशियार हो, समझते हो। ठीक है, तो इस पे प्रैक्टिस करो। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट इससे भी बेहतरीन मिलेगा जिस तरह हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। ठीक है, मैं आपको कितना भी समझाऊं, हम आपको कितना भी समझाएं, उससे आप समझोगे लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपको रिज़ल्ट आपकी प्रैक्टिस से मिलेगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। हम थोड़ा पठान उर्दू बोलते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से गलती हो जाती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे रजिस्ट्रेशन का, आप वहां से अपना अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हो और हमारे साथ कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वह भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक। ठीक है, तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।